Hello everyone, today is August 21 and we are recording episode 24 of BK Classical English. The first sentence is, the tiger that is eating me up today will gobble you up tomorrow. इसका जो हिंदी मीनिंग है, जो खतरा आज मुझे निगल रहा है कल तुमको भी निगल लेगा। अब इसको हम सेंटेंस में देखते हैं। द टाइगर दैट इज ईटिंग मी अप टुडे विल गैबल यू अप टुमारो, सेड द एक्टिविस्ट वरिंगली द साइलेंट क्राउड अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप। उसने कहा कि जो एक्टिविस्ट था उसने कहा कि जो डिक्टेटरशिप है आज अगर मुझे नुकसान पहुंचा रही है कल की डेट में ये आपको भी खतरा पहुंचाएगी। The real meaning is that. Now second word is the central bank used moral suasion to convince the bank not to increase interest rate. अभी जो highlighting word है that is moral suasion. यहाँ क्या हो गया? moral suasion का मतलब नैतिक दबाव से किसी को मनाना, नैतिक दबाव से किसी को बनाना। द सेंट्रल बैंक क्या करती है? मोरल सुएसन, मोरल नैतिक दबाव से क्या करती है? दूसरे बैंकों को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से रोकती है। नाउ थर्ड सेंटेंस इज, critics called the curfew borderline draconian। यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज बॉर्डरलाइन ड्रैकोनियन। यहाँ क्या हो गया? मीनिंग हो गया हद से ज़्यादा सख्त लगने वाला। क्रिटिक्स जो है उन्होंने कर्फ्यू को क्या बताया? हद से ज़्यादा सख्त वाला बताया। नाउ फोर्थ सेंटेंस इज, द गवर्नमेंट डिसीजंस सरप्राइज कमेंट्रिएट। अभी जो यहाँ हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज कमेंट्रिएट। कमेंट्रेट मतलब होता है जो राजनीतिक मामलों पर अपनी राय देते हैं। गवर्नमेंट के डिसीजन ने जो है कमेंट्रेट, जो राजनीतिक मामलों पे में अपने राय देते हैं उनको सरप्राइज कर दिया। नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस इज, हिज एक्सक्यूजेस डिड नॉट कट एनी आइज विद द मैनेजर। अभी यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है कट आइज विद। कट आइज विद मतलब किसी पर असर डालना या किसी पर असर नहीं डालना। यहाँ जो हिंदी मीनिंग होगा, हिज एक्सक्यूजेस डिड नॉट कट एनी आइज। जो उसने जो एक्सक्यूजेस दिए थे उसका मैनेजर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। नाउ सिक्स्थ सेंटेंस इज, द लीडर आर नाउ एट ड्रैगर्स ड्राउन आफ्टर द हीटेड डिबेट। यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज डैगर्स डाउन। ड्रैगर्स डाउन मतलब हो गया बहुत शत्रुतापूर्ण स्थिति में होना। जो मीनिंग देखते हैं, द लीडर आर नाउ एट डैगर्स। दोनों जो लीडर्स के बीच में अब ने बहुत शत्रुता पैदा हो गई थी आफ्टर ए हीटेड डिबेट, हीटेड डिबेट होने के बाद। नाउ सेवन सेंटेंस इज, हिज हार्श वर्ड्स क्रिएटेड ए डीपर वेज इन द फ्रेंडशिप। जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज डीपर वेज। डीपर वेज मतलब होता है गहरा मतलब। यहाँ हो गया हिज हार्श वर्ड्स क्रिएटेड ए डीपर वेज इन द। दोनों के बीच में जो है एक गहरा खाई पैदा कर दी, दोनों के बीच में एक बड़ी खाई पैदा की दोस्ती के बीच में। नाउ एट सेंटेंसेस, आई वाज टेम्प्टेड टू यूज क्रेडिट कार्ड फॉर दैट एक्सपेंसिव मोबाइल। यहाँ हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज टेम्प्टेड टू यूज, इस्तेमाल करने का मन होना। तो यहाँ मीनिंग देखेंगे, आई वॉज टेम्प्टेड, मेरा मन कर गया था क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए टू परचेज दैट एक्सपेंसिव मोबाइल। नाइन्थ वर्ड इज रेमिनिसेड। रेमिनिसेड मतलब ही रेमिनिसेड अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज इन द विलेज। रेमिनिसेड मतलब हो गया अतीत की सुखद बातों को याद करना। ही रेमिनिसेड अबाउट हिज चाइल्ड, वो अपने बचपन के विलेज के बचपन के दिनों को याद करके सुख प्राप्त करा था। नाउ द 10th सेंटेंस इज, एट द हेल्म ऑफ द कंपनी एट इट्स मोस्ट चैलेंजिंग टाइम। यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट
एट द हेल्म। एट द हेल्म का मतलब हो गया नियंत्रण संभालना। इज एट द हेल्म ऑफ द कंपनी एट कंपनी का जो सबसे मुश्किल दौर था उसको उसने संभाला हुआ था, उसमें उसने नियंत्रण संभाला हुआ था। Now today this is the end of the today's session. Now you have to reply it the quiz sentence. The first sentence is इस्तेमाल करने का मन होना, पहला। दूसरा वर्ड हो गया गहरा मतलब। थर्ड हो गया बहुत शत्रुतापूर्ण स्थिति में होना। फोर्थ इज राजनीतिक मामलों पर राय देने वाले। फिफ्थ हो गया नियंत्रण संभालना। सिक्स से आज मुझे खतरा आज मुझे निकल रहा है, कल तुमको भी निकल लेगा। एंड लास्ट वन इज नैतिक दबाव से किसी को समझाना। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।